ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। विलियन जो है हमारा चल रहा है और उसके अंदर आज लास्ट करेंगे, ये पूरा होने वाला है। तो कल हमारा कुछ रह गया था आदर्श अनादर्श विलियन से। आदर्श अनादर्श विलियन का ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन रह गया था, उसका ग्राफ बनाना था हमको। वाष्प दाब और मूल भिन्न के बीच जो ग्राफ आता है वो बनाना था, ठीक है, विलय और विलायक दोनों के लिए। तो वो देखो कैसे बनता है। इधर हमने ले लिया PA और इधर ले लिया PB, नोट लगा दिया। ये शुद्ध विलय और विलायक का हो गया, ये विलय का हो गया और ये शुद्ध विलायक का हो गया। अब देखो यहाँ पर शुद्ध विलायक की शुद्ध विलय है ये PA, तो जो विलय है ये विलायक, तो शुद्ध विलय जो है इसकी मोल भिन्न के साथ ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, सीधा ग्राफ आता है। और ये जो शुद्ध विलय पदार्थ है इसकी अगर हम कहें इस बिंदु पर यहाँ पर XA का मान क्या होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ग्राफ जब बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, इस तरह से हमने लिया, तो इधर ले लिया P0A और यहाँ पर ले लिया XA। तो x से यहाँ पर लेते हैं तो x से इधर बढ़ता है और ये ऊपर की ओर बढ़ता है। तो इस बिंदु पर तो 0 हुआ, x का मान क्या हुआ, 0। इधर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ जहाँ लास्ट पॉइंट आ जाएगा वहां x से बराबर 1 हो जाएगा। तो इसमें x से यहाँ इस बिंदु पर 0 है और यहाँ पर हो जाएगा XA = 1। अधिकतम हो गया XA का मान, क्योंकि अधिकतम क्या है, जो मूल भिन्न है वो इकाई होती है। अब यहाँ पर x से इतना हो गया तो यहाँ पर दूसरा और लिया हुआ है विलायक। तो देखो विलायक इधर से ये ग्राफ है, तो इसको हम ऐसे बढ़ रहे हैं यहाँ पे P0B और XB। तो इधर XB 0 है, इधर बढ़ेगा तो यहाँ पर XB का मान क्या होगा, इस बिंदु पर 0। और XB क्या है, मूल भिन्न है, यहाँ पर P0B यानी विलायक की मूल भिन्न। तो XB यहाँ 0 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस बिंदु पर अधिकतम हो जाएगा XB = 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये x से 0 है, इधर x से अधिकतम है, यहाँ XB 0 है, यहाँ XB अधिकतम हो गया। अब जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा आता है, ये तो हो गया इसका ग्राफ, ये वाला, ये ग्राफ खींचा तो ये हो गया विलय और XA के बीच में। तो XA का मान यहाँ 0 है और यहाँ पर अधिकतम हो गया इस बिंदु, ठीक है। अब इसको इधर की तरफ लेते हैं, यहाँ XB का मान जो है वो 0 है। ये वाले ग्राफ की बात कर रहा है, इन दो ग्राफों को हमने एक साथ कर दिया है बीच में, एक ये वाला एक उधर वाला। अब ये लाइन इधर आ गई तो यहाँ पर क्या है, ये शुद्ध विलायक आ गया, इसकी लाइन आ गई। अब देखो यहाँ पर इन दोनों में ये जो अंतर है, ये नीचा है और ये ऊपर है। ये अंतर इसलिए है क्योंकि ये जो यहाँ पर आ रहा है, ये जो ग्राफ है ये वाला इधर से किसके लिए है, ये शुद्ध विलायक के लिए, ये लिख रहा विलायक। तो विलायक क्या है, ज्यादा होता है विलयन के अंदर, तो उसकी वाष्प भी ज्यादा बढ़ेगी तो उसका वाष्प दाब ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाष्प दाब ज्यादा है, इसलिए ये क्या है,
ऊपर आएगा। ठीक है, अब देखो राहुल के नियम से अगर हम इसको लिखें तो ये लिख सकते हैं P इज इक्वल टू, या हम कह सकते हैं P इज प्रोपोर्शनल टू एक्स ए और PB इज प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको हम करें तो पी ए इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाएं तो P नॉट ए एक्स ए, और ये हो जाएगा PB इज इक्वल टू P नॉट बी एक्स। ये तो देखो यहाँ पर हम क्या है, इस पर ये जो लाइन है ये पी ए और एक्स ए के बीच में है, तो ऊपर वाली लिख सकते हैं हम P इज प्रोपोर्शनल टू एक्स ए या पी ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, और ये वाली विलायक के लिए PB के लिए है तो ये लिख सकते हैं PB इज प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। ठीक है, और इन दोनों को यहां से मिला देंगे, ये वाली लाइन, तो ये आपका हो जाएगा टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू पी ए प्लस PB। ये आदर्श विलयन के लिए हमारा हो गया जो ग्राफीय प्रदर्शन था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यदि हमें क्या करना है, धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करना है, किसको, धनात्मक, तो अनादर्श विलयन के लिए ग्राफ क्या होगा, अनादर्श विलयन में धनात्मक, ये तो आदर्श कंडीशन के लिए होगा, ये आदर्श विलयन का ग्राफ हो गया। अगर इसमें हमें क्या है, अनादर्श का बनाना है, अनादर्श में दोनों बनाने हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, तो देखो क्या करना है, धनात्मक में क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो ग्राफ है ये इस तरह से आ जाएगा और इसी तरह से इस पे आ जाएगा ऊपर की तरफ। तो धनात्मक विचलन में क्या होता है, पी ए PB का जो मान होता है भाई, धनात्मक में ये होता है विलय विलय के बीच आकर्षण और विलायक विलायक के बीच जो आकर्षण है वो ज्यादा होता है विलय विलायक आकर्षण से, यही होता है। तो वहां पर क्या होता है, जो कंडीशन है वो ये होगी कि जो PA है इसका मान ज्यादा होगा P नॉट ए और XA से, ये ज्यादा होगा यहाँ पे। इसी तरह से PB हो जाएगा ग्रेटर देन P नॉट बी XB, ये होगा। अगर ऋणात्मक विचलन की बात करें तो ऋणात्मक में क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, तो ऋणात्मक में ये नीचे की तरफ आएगा, स्ट्रेट लाइन के नीचे। इसी तरह से ये वाला आ जाएगा, ये, तो ये तो हो गया नेगेटिव का, और ये भी इसका हो गया नेगेटिव का, और धनात्मक ये हो गया पॉजिटिव इसका, ऊपर की तरफ जो है वो धनात्मक है, नीचे वाला ऋणात्मक, ये ऋणात्मक, नीचे वाला ऊपर वाला जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये धनात्मक विचलन। तो ये क्या है, कंप्लीट ग्राफ हो गया। आदर्श के लिए हम ऊपर और नीचे वाली लाइन नहीं लिखेंगे, और अगर हमें अनादर्श विलयन का बनाना है तो अनादर्श विलयन में यदि धनात्मक का बनाना है तो जहां पॉजिटिव लिखा हुआ है वो ग्राफ आएगा ऊपर वाले, कहाँ आएगा, ऊपर वाला आएगा दोनों तरफ, और अगर ऋणात्मक विचलन की बात करता है तो नीचे वाले ग्राफ आएंगे जहां पर नेगेटिव लिखा हुआ है, ये वाला, ये वाला, ये ऋणात्मक विचलन के लिए नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ जो है वो धनात्मक विचलन के लिए, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक विचलन का ये देखो PAP भी ज्यादा है, तो क्या होगा, वाष्प दाब का मान जो है वो ऊपर की तरफ आएगा, जो लाइन है। ठीक है, ये था हमारा ग्राफीय निरूपण आदर्श और अनादर्श विलयन के लिए, वाष्प दाब और मूल भिन्न के बीच में जो ग्राफीय प्रदर्शन था वो किया है। ठीक है, इस तरह से हमारा आदर्श और अनादर्श टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद इसमें लास्ट टॉपिक बचा हुआ है द्रव विलयन का वाष्प दाब या द्रवीय वाष्प दाब। तो दो ग्राफों को मर्ज करके बनाया हुआ है मिलाकर, जो मैंने दोनों तरफ बनाए थे लेफ्ट और राइट साइड में।
अब देखो द्रवीय वाष्प दाब, द्रवीय वाष्प दाब का मतलब है इसके अंदर राउल के नियम को समझाया जाएगा। तो यहाँ पर पहला हम देखते हैं, वाष्प दाब की परिभाषा हम देख चुके हैं, पहले आ चुकी है कि साम्य अवस्था में या साम्य स्थिति में वाष्प के द्वारा या द्रव की वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब जो है वही वाष्प दाब कहलाता है। अब इसके अंदर हम देखेंगे वाष्पशील विलय युक्त विलयन, वाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब, या हम कह सकते हैं वाष्पशील विलय युक्त विलयन का राउल नियम, या हम कह सकते हैं वाष्पशील विलय युक्त विलयन का राउल नियम, ये भी कह सकते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि वाष्पशील विलय युक्त विलयन जो है उसका राउल नियम क्या होता है, या विलयन के लिए राउल के नियम को परिभाषित कीजिए, वो क्या होता है। तो इसमें राउल का नियम ये कहता है, जिसमें आप देखो ये वाष्पशील विलय की बात कर रहा है, तो जो विलय विलायक दोनों है, दोनों ही क्या है, वाष्पशील है, यानी विलय भी वाष्पशील है और विलायक भी वाष्पशील है। दोनों ही क्या है, वाष्पशील है। तो यहाँ पर राउल ने एक नियम दिया और उसी नियम को हम कहते हैं वाष्पशील विलय युक्त विलयन का राउल नियम, या राउल के नियम को परिभाषित कीजिए तो ये डेफिनेशन देनी है। अगर वो वाष्पशील की कहता है तो भी आपको यही डेफिनेशन देनी है जो मैं बता रहा हूँ। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी नियम के, राउल नियम की वाष्पशील विलय के लिए हम कहेंगे कि किसी भी या किसी विलयन का आंशिक दाब किसी विलयन का आंशिक दाब उसके प्रत्येक अवयव, उसके उसके प्रत्येक अवयव की मोल भिन्न प्रत्येक अवयव की मोल भिन्न के बराबर होता है या समानुपाती होता है, होता है। ठीक है, इन राउल का नियम कह रहा है कि किसी विलयन का आंशिक दाब जो है, किसी विलयन में, इसमें यहाँ पर अवयव करेंगे, किसी विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उनकी मोल भिन्न के उनकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ठीक है, इसको कैसे देखते हैं, गणितीय रूप इसका देखें तो देखो जो ये कह रहा है उसका मतलब ये है, जैसे हमने कहा किसी विलयन में ए और बी दो घटक हैं, ए हमारा हो गया विलय
और बी हो गया विलायक। ठीक है, तो राहुल के नियम को देखें तो हम कह सकते हैं कि जो पीए है ये प्रोपोर्शनल होगा एक्सए के। विलेय की मोलविन उस किसके बराबर है, उसके आंशिक दाब के बराबर है। इसी तरह से इसको यदि हम नीचे ओपन करें तो क्या हो जाएगा, पीए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्सए। एक इक्वेशन दे दी हमने, समीकरण एक। दूसरा, इसमें विलायक घटक है तो विलायक का आंशिक दाब हो जाएगा पीबी इज प्रोपोर्शनल टू एक्सबी। इसका भी बराबर हटाएंगे तो पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्सबी। अब पी नॉट ए पी नॉट बी क्या है, पी नॉट ए यहाँ पर क्या है, विलेय का वाष्प दाब, और पी नॉट बी क्या हो जाएगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 2। अब देखो कुल प्रेशर ज्ञात किया जाए विलयन का कुल दाब, तो कुल दाब क्या होगा, डाल्टन के नियम से P इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 2 दे दिया, समीकरण नंबर 2। अब देखो P इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी टोटल प्रेशर हो गया, तो समीकरण 1 और 2 में पी ए पीबी की वैल्यू है, ये पी ए का मान है पी नॉट ए एक्स से, ये पीबी का है पी नॉट बी एक्स बी। इसमें पुट कर सकते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ए की वैल्यू रखते हैं समीकरण 1 से, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। वैल्यू पुट कर दी हमने समीकरण 1 से और 2 से। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 3 में वैल्यू पुट कर दी हमने 1 और 2 से, पी ए पी बी की वैल्यू रख दी। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू रख दी तो यहाँ पर हमें पता है एक्स ए एक्स बी क्या होता है, एक्स ए एक्स बी 1 होता है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू हम ऐसे लिख दें, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी का जो मान है वो 1 होता है। एक्स से एक्स बी को जोड़ते हैं तो इकाई मान आना चाहिए, इकाई मान आता है। तो जब ये आपका नियम है कि एक्स से एक्स बी इकाई होता है, तो इसमें से एक्स से निकालना है तो एक्स बी को बराबर के उधर भेज देंगे तो 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। ये वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं ऊपर वाले समीकरण में, तो पी नॉट ए, अब देखो एक्स ए की वैल्यू पुट करनी है हमको, तो 1 माइनस एक्स बी, ये वैल्यू पुट करनी है, इसकी जगह लिख देंगे एक्स ए के प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब देखो इस समीकरण में इस पी नॉट ए को गुणा कर देंगे इसके साथ, तो क्या आ जाएगा, पी नॉट ए, एक की जगह पी नॉट ए आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस में पी नॉट ए एक्स बी, ये दोनों के साथ गुणा होगा बार वाली संख्या। जैसे यहाँ पर हम लिख दें 5 2 माइनस 1, तो ये 5 2 के साथ भी गुणा होगा, इसके साथ भी होगा, तो इसको गुणा करेंगे तो 10 माइनस 5 एकम 5, 10 माइनस 5 गुणा कर दे। ऐसे इसको यहाँ पर गुणा करना है, पी नॉट ए 1 के साथ गुणा होगा तो पी नॉट ए, माइनस माइनस का चिन्ह लगा दिया, पी नॉट ए एक्स बी के साथ गुणा होगा तो पी नॉट ए एक्स बी, प्लस जो बच रहा है उसको लिख देंगे पी नॉट बी एक्स बी, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये करने के बाद यहाँ पर एक्स भी कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ भी कॉमन है, और देखो यहाँ से ये क्रॉस हो जाएगा पी नॉट ए पी नॉट ए, पी नॉट ए और पी नॉट ए। तो यहाँ से क्या करना है हमको, ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे कॉमन ले लेना है, जो कॉमन आ रहा है। तो देखो यहाँ पर पी नॉट ए एक्स बी पी नॉट बी एक्स बी ये आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, या इसको यहाँ से निकाल दो, पी नॉट ए क्रॉस हो जाएगा पी नॉट ए से, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो एक्स भी बचेगा। तो ये जो समीकरण आ रही है इस तरह से, यही राउल नियम को एक्सप्लेन करती है, राउल के नियम को बताती है। अगर वो गणितीय रूप पूछता है तो आपको ये विस्तार से बताना है, नहीं तो यहीं पे रुक जाना है। ये 2 समीकरण लिख देनी है, बस परिभाषा देनी है और ये लिखना है, यानी कि हम कह सकते हैं ये वाली यहाँ पर।
परिभाषा पूछे केवल तो परिभाषा बतानी है, और थोड़ा सा लिखना चाहो तो ये बता सकते हैं परिभाषा के अनुसार P is proportional to x है और PV is proportional to x भी होता है। ठीक है, तो ये क्या है, वाष्पशील विलेय का राउल नियम है जो कि हमें याद रखना है। पूछ लेता है वाष्पशील विलेय का राउल नियम क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा